तो आज का जो हमारा डिस्कशन ये है कि वाई देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ दिस व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू प्रिज्म। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम रे ऑप्टिक्स का कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल किसको बोलते हैं, और ऑफ कोर्स ये रिलेटेड होगा प्रिज्म से। और फिर डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, फोकल लेंथ, सबसे इंटरेस्टिंग बात फोकल लेंथ जो है वेवलेंथ पे क्या डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास एक प्रिज्म है, मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है, उसमें आपने एक वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये वाइट लाइट क्या होता है कि अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। इसी ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए डिस्पर्शन। ओके, तो उसी को डिस्पर्शन बोला जाता है। तो बात ये होती है कि ये कौन सा कलर होता है और ये कौन सा कलर होता है। तो आप जानते हैं कि लाइट में, वाइट लाइट में इनफैक्ट 7 कलर है, 7 कलर होता है, और उसमें कलर का जो ऑर्डरिंग है वो आपका ऐसा होता है कुछ, ये विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, ये आपका वायलेट और सबसे लास्ट में आपका रेड। तो इसमें देखेंगे कि सभी जो जितने भी कलर्स हैं वो सभी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन ये है कि वाई देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ दिस वाइट लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू प्रिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वाइट लाइट में आपका जो 7 कलर होता है, यानी कि कलर का यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होता है। तो इस बेंडिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, एक सिंपल सा अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कंसीडर करें, इनफैक्ट वहाँ से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मीडियम है और ये वैक्यूम है, मान लेते हैं कि दिस मीडियम इज वैक्यूम। ओके, ये मीडियम हमारा क्या है, दिस मीडियम इज वैक्यूम, और ये आपका एक दूसरा वाला जो मीडियम है, ये कोई भी मीडियम आप मान सकते हैं। मान लेते हैं ग्लास में अगर कोई लाइट जा रही है और यहाँ से मान लें कि आपका एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद में, और ये आपका क्या होगा, चूंकि वैक्यूम से यानी कि रेयर से आपका ये डेंसर में जा रहा है, तो ऑफकोर्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारा बेंड करेगा कुछ ऐसा, राइट। ओके, अब आप एक काम करें कि एक ये जो मान लेते हैं कि दिस इज ए रेड लाइट, मान लेते हैं कि रेड, ये मोनोक्रोमैटिक मतलब ऐसा हुआ कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट या सिंगल वेवलेंथ की लाइट को आप जो है यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड लाइट हमने इंसिडेंट किया और इसका बेंडिंग कुछ इस तरीके का हुआ। अब अगर हम बात करें कि सेम एंगल पे, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही अगर आपने किसी दूसरे कलर की लाइट को, जैसे कि वायलेट कलर के लाइट को आपने बेंड किया, लाइट को आपने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपने इस बार वायलेट कलर के लाइट को इंसिडेंट किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली रेड लाइट के लिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि वायलेट लाइट के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दोनों के लिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, होना तो यही चाहिए था कि चूंकि अगर ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का अगर मान लेते हैं कि म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वैक्यूम है, तो म्यू वैक्यूम जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए था, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपका म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है, और म्यू 1 जो है वैक्यूम हमने कंसिडर किया है, तो म्यू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे आपका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, अब बात अगर हम करें कि यहाँ पे रेड के लिए क्या होगा, साइन आई आर डिवाइडेड बाई साइन आर आर, मतलब ये आर क्या है, इट इज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड एंड दिस इज इक्वल टू म्यू, राइट। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि साइन आर आर इज इक्वल टू साइन आई आर डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आप बात करें कि साइन आर वी वायलेट कलर के लिए क्या होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ दिस साइन आर वी इज इक्वल टू साइन आई वी डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होना चाहिए। अब मैंने ये बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों कलर के लिए एक्चुअली सेम है। जब दोनों कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी सेम है, तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि हमारा जो साइन आर आर है वो साइन आर वी के बराबर है। इसका मतलब आर आर जो होगा वो आपका आर वी के बराबर होगा, ऐसा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेड है या जो आपका रेड है और जो वायलेट है वो सभी सेम ही एंगल पे जाएंगे, मतलब इसमें कोई आपका एंगल का फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वायलेट दोनों के लिए सेम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखिए, लेकिन ऐसा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आपका एक एक्सपेरिमेंट है कि जब प्रिज्म से आपका लाइट पास होकर के जाती है, पास होती है, तो ये आपका बेंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वो क्या होता है कि वो जो लाइट आप इंसिडेंट करते हैं उस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। ओके,
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको नोट कर लेना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। ओके, ये चीज़ आपका है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ऐसा है। मतलब वेवलेंथ की वैल्यू को छोटा बड़ा करने से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उस मटेरियल का चेंज हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है? ये एक रिलेशन है आपका जिसको हम बोलते हैं इट इज ए कॉचीज रिलेशन। तो ये हमारा कॉची रिलेशन होता है ये, या कॉची फॉर्मूला जिसको आप बोलेंगे। और ये फॉर्मूला क्या होता है? दिस फॉर्मूला इज बेसिकली म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस some constant divided by, that is this constant is known as the Cauchy's constant divided by lambda square। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ पे छोटा ही सही, लेकिन देयर इज ए स्मॉल डिपेंडेंस ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द इंसिडेंट वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि अगर इसको आप कंसीडर करते हैं, अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो ये हमारा जो चीज़ था कि आर और आर भी एक ही आ रहा था, वो चीज़ अब नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग हो जाने से क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे आप बात करें कि लेट अस कंसीडर कि व्हेन लैम्डा इज लैम्डा आर, जब आप रेड लाइट का जब आप वेवलेंथ कंसीडर करेंगे तो उस केस में चूंकि रेड लाइट और आप वायलेट लाइट का कंसीडर कर लीजिए कि वेवलेंथ आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेड लाइट का और वायलेट लाइट का। तो रेड के करस्पॉन्डिंग आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा या वायलेट के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो रेड का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है वायलेट से, इसका मतलब रेड का इनफैक्ट 750 नैनोमीटर ऐसा बोल सकते हैं रेड का, और वायलेट का 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम ये वायलेट का हो गया, और फिर उसके बाद से 7500 या ऑलमोस्ट 8000 एंगस्ट्रॉम ये आपका रेड का वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ जो है वो वायलेट के वेवलेंथ से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए चूंकि ये आपका डिनोमिनेटर में है और रेड वाला जो वेवलेंथ है वो आपका क्या है, रेड वाला जो वेवलेंथ होगा वो आपका ज़्यादा है। तो रेड वाला जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारा जो म्यू आर होगा वो जो म्यू आर है दैट इज लेस देन म्यू वी। राइट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि आपका जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ से ये जो म्यू होगा उससे करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेड के लिए जो म्यू आर है, मतलब आपका रेड के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का, और वायलेट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का, वो क्या है, उन दोनों में एक रिलेशन है कि रेड वाला कम होता है, वायलेट वाला ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बात करें, देखिए अब जस्ट फिर से इसी रिलेशन को आप ले लें। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि साइन आई बाई, यानी कि ये हमारे पास जो रिलेशन था साइन आई आर डिवाइडेड बाई साइन आर आर इज इक्वल टू म्यू आर कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा कि साइन आई वी डिवाइडेड बाई साइन आर वी इज इक्वल टू म्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं पहला वाला जो मीडियम है वो ऐसा ले रहा हूँ कि वो वैक्यूम है, इसलिए हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली स्नेल्स लॉ। तो इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, अब इसका हम रेशियो ले लें, साइन आई आर डिवाइडेड बाई, ये रेड है, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर वी डिवाइडेड बाई साइन आई वी डिवाइडेड बाई साइन आर वी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी के बराबर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, जरा सा देखें इसको कि ये अगर ऊपर जाएगा हमारा तो साइन आई आर डिवाइडेड बाई साइन आर वी मल्टीप्लाइड बाई साइन आर वी डिवाइडेड बाई साइन आई आर आई वी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी के बराबर। अब मैं बोल रहा हूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों के लिए आपने सेम रखा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों को लिए सेम रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी बताऊंगा क्यों हमने सेम रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि साइन आर वी डिवाइडेड बाई साइन आर, ये ऊपर हाँ साइन आर आर, यस ये साइन आर आर होगा, साइन आर आर दैट इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी के बराबर होगा। अब यहाँ से एक रिलेशन हमारा ये आया था कि ये जो म्यू आर है, म्यू आर इज लेस देन म्यू वी, दिस इंप्लाइज म्यू आर अपॉन म्यू वी जो होगा वो लेस देन 1 होगा। राइट, म्यू आर अपॉन म्यू वी इज लेस देन 1 होने से, म्यू आर अपॉन म्यू वी इज लेस देन 1 होने से साइन आर वी अपॉन साइन आर आर ये लेस देन 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज साइन आर वी डिवाइडेड by sin RV by sin RR is less than 1. This implies sin RV is less than sin RR. This implies RV is less than RR. यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि वायलेट का जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वायलेट केस में वो रेड के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होगा।
यानी कि रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, वायलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। अब जस्ट उसको थोड़ा सा हम फिगर से देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपने क्या किया है कि रेड और वायलेट को दोनों को सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस IR इज इक्वल टू IV हमने कंसिडर किया। अब यहाँ से फिगर आप बना लीजिए, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि RR ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड। रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि रेड का हम एक काम करें थोड़ा ज़्यादा बना दें, यानी कि ये आपका रेड का हो गया, और वायलेट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा, तो वायलेट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमने कम बना दिया, राइट। तो यानी इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ, जस्ट ऐसे मतलब करने के लिए कि यहाँ से क्या होगा कि वायलेट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा कम हुआ, सो दिस इज RV, और ये हमारा क्या हुआ RR। यानी कि कौन सा हमारा ज़्यादा डेविएट हुआ, देखिए यहाँ से कौन सा ज़्यादा डेविएट हुआ, ये RR। तो ज़्यादा जो डेविएशन हो रहा है एक्चुअली वो डेविएशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, किस केस में ज़्यादा हो रहा है डेविएशन, ये आपका सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हुआ है वो हमारा RV के केस में, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफैक्ट ज़्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो डेविएशन है। देखिए रेड में डेविएशन कम है लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे आपका रेड कलर में क्या हुआ कि रेड में आपका जो बेंडिंग है वो कम है, बेंडिंग इन द सेंस कि अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये ऐसा सीधा निकल जाती, बेंडिंग एक्चुअली यही हुआ, लेकिन ये बेंडिंग एक्चुअली कम है, बेंडिंग कम है, लेकिन वायलेट का जो बेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन एंगल जब बात करेंगे तो एंगल एक्चुअली हम यहां से नहीं देखते, एंगल हम सरफेस से नहीं देखते, एंगल जो हम देखते हैं जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो हमेशा ये आपका नॉर्मल से होता है। इसका मतलब वायलेट के लिए जो बात करेंगे तो वायलेट के लिए जो एंगल होगा वो कम है और रेड के लिए एंगल जो है वो ज्यादा है, तो रेड के लिए एंगल ज्यादा है और वायलेट के लिए एंगल कम है। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफैक्ट ज्यादा होगा उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि बेंडिंग क्यों होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे रेड लाइट हुआ या जो वायलेट लाइट हुआ उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैंने सेम किया था। क्यों ऐसा किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम किया था, उसका रीज़न ये था कि हमारा जब प्रिज्म के केस में हमारा जब व्हाइट लाइट जब जाती है यहाँ से, तो ये व्हाइट लाइट में ये सभी कलर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो सेम होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम रख के ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट प्रिज्म के केस में अगर आप बात करें, देखिए प्रिज्म के केस में क्या, यही चीज़ प्रिज्म के केस में क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म के केस में अगर आपने मान लेते हैं कि एक व्हाइट लाइट लिया, व्हाइट लाइट में क्या होगा, ये हमारा व्हाइट लाइट में हमारा जितने भी कलर हैं सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी एक ही एंगल पे इंसिडेंस होंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी के लिए सेम हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद से क्या हुआ कि रेड के लिए जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हुआ, रेड के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड के लिए कुछ यूं करके जाएगा और वायलेट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ जो कि वायलेट के लिए है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ रेड के लिए सबसे ज्यादा, वायलेट के लिए सबसे कम। इसका मतलब वायलेट का जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा और रेड का जो डेविएशन होगा वो सबसे कम होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा करके जाता है, राइट, समझ में आ गया। और बाकी जितने भी कलर होंगे सब इसी के बीच से होकर के जाएंगे, तो यानी कि ऊपर वाला रेड और नीचे वाला वायलेट, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये जो ओमेगा होता है एक रेशियो होता है किसका, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या है पहले उसको हम समझ लें कि व्हाट इज दिस एंगुलर डिस्पर्शन। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अगर हम बात करें कि मेरे पास एक प्रिज्म है और यहाँ से आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक, राइट, मान लेते हैं व्हाइट लाइट को आपने इंसिडेंट कराया, और अभी हमने देखा कि जो रेड में होगा सबसे कम डेविएशन एक्चुअली रेड में होगा और सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वो आपका वायलेट में होता है, राइट। देन व्हाट इज एंगुलर पहले एक चीज देखना है कि व्हाट इज एंगुलर डेविएशन। तो एंगुलर डेविएशन क्या है, एंगुलर डेविएशन किसको बोलते हैं, देखिए एंगुलर डेविएशन अगर आप रेड के लिए एंगुलर डेविएशन कंसीडर करते हो तो ये हमारा ऐसा कुछ यूं करके जाएगा, ये हमारा कुछ यूं करके जाएगा, राइट। तो व्हाट इज द एंगुलर डेविएशन ऑफ द रेड, यानी कि फाइनल ये हमारा रेड है, ये हमारा वायलेट है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो रेड को अगर हम पीछे मिला दें और फिर उसके बाद से ये जो इनिशियल डायरेक्शन है रेड का उसको हम आगे मिलाएं, तो ये जो होगा वो होगा एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ऑफ आर, एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड कलर, राइट, और रेड लाइट। तो ये डेल्टा आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड लाइट को या रेड कलर के जो लाइट है उसको। ना वायलेट के लिए क्या होगा, तो वायलेट का जो ये आपका इमर्जेंट रे है वायलेट का ये हो गया और ये आपका इंसिडेंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल इज नोन एज आर, आई मीन डेल्टा ऑफ वी।
तो एक आपको मिल गया डेल्टा ऑफ वी, एंगुलर डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट, एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड लाइट। और एंगुलर डिस्पर्शन डिफाइन किसको कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दिस इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन, इसको याद रखना है। तो एंगुलर डिस्पर्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब हम बात करते हैं कि हमारा मीन डेविएशन क्या है। तो मीन डेविएशन का मतलब ये हुआ कि रेड का डेविएशन आप ले लो और वायलेट का डेविएशन उसका मीन ले लो। तो उसका जो मीन होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा कि उन दोनों कलर का जो बीच में जो कलर है उसके डेविएशन के बराबर होगा। तो रेड और वायलेट के बीच का जो कलर हम कंसीडर करते हैं वो येलो करते हैं, और येलो का जो डेविएशन होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज ए मीन डेविएशन। यानी कि उसका जो हमारा जो एंगुलर डेविएशन होगा, यानी कि एंगुलर डेविएशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो एंगुलर डेविएशन ऑफ येलो कलर लाइट, उसी को हम बोलते हैं इट इज ए मीन डेविएशन ऑफ मीन डेविएशन। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं इट इज ए मीन डेविएशन। तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ वाई, मतलब इसके बीच से हमारा क्या होगा कि रेड अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ से येलो होगा, तो इसका जो डेविएशन होगा वो होगा डेल्टा ऑफ वाई। ओके, तो एंगुलर डिस्पर्शन को हमने ऐसा डिफाइन कर दिया, और जो मीन डेविएशन होगा वो क्या होगा? मीन डेविएशन मतलब उसके बीच का जो लाइट है, उसके बीच के कलर की जो लाइट है दैट इज येलो, उस येलो का डेविएशन हम कंसीडर करेंगे, उसको हम बोलेंगे इट इज ए मीन डेविएशन, दैट इज डेल्टा वाई। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा उसको हम क्या लिखेंगे? एंगुलर जो डिस्पर्सिव पावर होगा उसको क्या लिखेंगे आप? डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। और एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो किसके बराबर है? इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई के बराबर है। अब हमें एक चीज निकालना है इसमें कि ये जो डिस्पर्सिव पावर है उसका डिस्पर्सिव पावर जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करेगा। तो ये जो डिस्पर्सिव पावर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए हमने देखिए एक चीज हमने कैलकुलेट किया था, एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था ये आपका प्रिज्म के केस में कि म्यू इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये हमने कैलकुलेट किया था या नहीं किया था? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि फॉर, यहाँ पे हमने एक और माना था कि फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए यहाँ पे ए प्लस, जैसे कि ए अगर स्मॉल हो और डेल्टा एम जो है वो अगर स्मॉल हो, तो उस केस में हम क्या करते थे कि ये जो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि साइन थीटा में अगर थीटा स्मॉल होता है तो ये थीटा के बराबर होता है, ये आपका कॉस थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है, और जो टेन थीटा होता है वो भी आपका थीटा के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को हम जस्ट ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, या इनफैक्ट इस डेल्टा एम को आप हटा ही दो, मिनिमम डेविएशन है ऑफकोर्स, तो ये हर एक लाइट के लिए अलग अलग मिनिमम डेविएशन होगा, तो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं कि ए प्लस डेल्टा बाई 2। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई 2 और डिवाइडेड बाई ए बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डेल्टा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई ए, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा बाई ए, जो कि ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ है कि ये जो है डेल्टा इज इक्वल टू आता है आपका ए इंटू म्यू माइनस 1, तो इसको आपको याद रखना है, ये ऑफकोर्स ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिस्पर्सिव पावर में चले आते हैं। देखिए, तो डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा होगा वो किसके बराबर होता है? ये फाइनल एक्सप्रेशन में डिराइव कर रहा हूं यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये जो डेल्टा वी होगा मतलब डेविएशन, एंगुलर डेविएशन ऑफ दिस वायलेट लाइट के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटू म्यू वी माइनस 1, राइट? क्योंकि ये देखिए जो आपका डेल्टा वी, यहाँ लिख देता हूं कि जो डेल्टा वी होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा वी यहां से रखेंगे, इस सभी लाइट के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो तो सेम होगा, तो ये ए होगा और ये हो जाएगा आपका म्यू वी माइनस 1। फिर उसके बाद से डेल्टा आर के लिए अगर आप बात करें तो ए इंटू म्यू आर माइनस 1, और डेल्टा वाई अगर हम बात करेंगे तो ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू म्यू वी माइनस 1 और फिर उसके बाद से माइनस, ये हो जाएगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई जो होगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए सभी में से ए कॉमन कर लीजिए, तो ए कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? म्यू वी माइनस 1 माइनस ऑफ म्यू आर माइनस 1, ये बराबर होगा या नहीं होगा? डिवाइडेड बाई ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, ए से ए कैंसिल। अब यहाँ से जस्ट इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, राइट? तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो आपका ओमेगा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लास्ट जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फोकल लेंथ किसी भी, मान लेते हैं कोई एक लेंस आपके पास है, उस लेंस का एक फोकल लेंथ होता है, राइट। कोई भी लेंस हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स कंसीडर किया, कॉनकेव कंसीडर किया, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, जैसा भी आपने लेंस कंसीडर किया, सभी का एक फोकल लेंथ होता है। क्या वो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा? तो लेंस मेकर्स फार्मूला आपको पता होगा कि लेंस मेकर्स फार्मूला क्या चीज़ है, 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम फार्मूला जानते हैं। F क्या है? इट इज ए फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। 1 μ2 इट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। r1 r2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ स्फेरिकल सर्फेसेस। अब एक बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉची रिलेशन, कॉचीज रिलेशन और कॉचीज फार्मूला। कॉचीज फार्मूला क्या होता है? कॉचीज फार्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दिस वन, μ0 प्लस a/λ²। दैट मीन्स ये जो कॉचीज रिलेशन है वो ये शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल कैसे आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स देयर इज ए वेरी स्मॉल डिपेंडेंसी, बट ये कैसे डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। तो μ इज इक्वल टू μ0 प्लस a/λ²। और यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो μ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल डिपेंड्स अपॉन दिस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? ये बहुत ही स्मॉल डिपेंडेंसी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे आपका म्यू है और यहाँ पे आपका वेवलेंथ, अगर हम बात करें यहाँ पे वेवलेंथ मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये कुछ यूँ इस तरीके से हमारा करके ये प्लॉट हमारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए, यहाँ पे आप रेड ले लें, यहाँ पे आप वायलेट कलर का ले लें, तो वायलेट कलर के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो थोड़ा सा कम होता है। यानी कि देयर इज ए स्लाइट वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन यू कंसीडर दीज वेवलेंथ्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी देखें, अभी आप इसको जस्ट एक काम करें कि लैम्डा को लैम्डा आर कर दें, तो ये हो जाएगा μr। सो μr इज इक्वल टू μ0 प्लस a/λ² और फिर उसके बाद से यहाँ पे जो μv होगा वो किसके बराबर होगा? μ0 और a/λv² के बराबर होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे देखें कि λr जो होता है वो किसके बराबर होता है? λr और λv में क्या रिलेशन है? तो λr और जो λv होगा वो किसके बराबर होगा? रेड कलर का जो हमारा वेवलेंथ होता है वो वायलेट कलर के वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो रेड कलर का वेवलेंथ अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब कम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा की जो आपका रेड कलर का जो आपका रेड कलर के लिए जो आपका उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कम हो जाएगा वायलेट कलर के का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वायलेट कलर के लिए जो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे, ठीक है। अब उस केस में जस्ट यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम बात करें कि पहला वाला जो मीडियम है अगर वो वैक्यूम है, तो पहला वाला मीडियम इफ मतलब फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, दैट इज μ1 इज इक्वल टू 1 अगर आप कंसीडर करें, तो ये जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा μ-1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। अभी आप देखें रेड के लिए ये जो फॉर्मूला होगा वो कैसे चेंज हुआ? फॉर रेड के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μr माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद से अगर हम बात करें कि वो ये 1/fr रेड कलर के लिए ये जो आपका ये आपका रेड कलर के लिए आपका वेवलेंथ, और फिर उसके बाद से वायलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा? वायलेट के लिए 1/fv इज इक्वल टू μv माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी जस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि क्या रिलेशन होगा इसमें। 1/fr 1/fv इज इक्वल टू ये होगा μr माइनस 1/μv माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि fv/fr इज इक्वल टू μr माइनस 1 डिवाइडेड बाई μv माइनस 1। अब जस्ट यहाँ पे आप बात करें कि चूंकि μr इज लेस देन μv है, इसका मतलब μr माइनस 1 इज लेस देन μv माइनस 1 होगा। तो μr माइनस 1 अगर μv माइनस 1 से छोटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि fv जो होगा fr से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स fv इज लेस देन fr। इस रिलेशन से आप क्या बोल सकते हैं कि वायलेट कलर के लिए आपका जो फोकल लेंथ होगा उस लेंस का, वो फोकल लेंथ कम होगा अगर आप रेड कलर यूज़ करते हैं तो। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक लेंस है और ये हमारा रेड है, मान लेते हैं रेड, और ये जो है आपका इंसिडेंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका कुछ यहाँ से जाएगा, ये आपका fr होगा। फिर उसके बाद से आपका वायलेट का जो
फोकल लेंथ होगा वो रेड से के फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। इसका मतलब वायलेट के लिए भी अगर आप यहाँ से गुजारते हो तो ये आपका कुछ यहाँ पे जाना चाहिए। सो ये आपका वायलेट, तो आप देख सकते हैं कि इसी लेंस का जो आपका इसी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ उस इंसिडेंट जो रेडिएशन है उस रेडिएशन के वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यस, द आंसर इज बेसिकली यस, ये डिपेंड करेगा। तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही होगा, और आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।